4 दिन मायके में बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति देव जी घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैरेज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। मैंने आंखों ही आंखों से पति देव जी से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबी थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी से कोर्ट जाओगी वकील साहिबा। ओ माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावनाओं में मैंने बैंक मैनेजर साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब था। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी वैगनार है और मेरे लिए और भी महंगी गाड़ी खरीद लाए। 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में मेरे पति देव जी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं और कोई गलत काम नहीं है, मगर खर्चीले इतने हैं कि उधार के पैसे लेकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी को निहारने लगी। मेरा मनपसंद कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहां मेरी पुरानी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस कबाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। गुस्सा क्यों होती हो? उन्होंने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बजती थी उसमें। मेरे पापा की आखिरी निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी की जगह पर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज ही बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सासू माँ बाहर निकल आईं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार नंदनी बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है और बैंक मैनेजर है। माँ की बात कहाँ सुनेगा? मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापस लेकर आ स्कूटी। मैनेजर साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो इतना करते थे मुझसे। भावुक भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है, सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे, यूं ही बेच दिया। ये सोचकर कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी। तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, एकदम डरी सहमी सी। पति देव जी का भी क्या दोस्त था। हाँ, एक दो बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले लो। मैंने भी हंस कर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, शान थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थीं। तब मैंने उससे पूछ लिया था कि कितने की है। उसने ऐसे उत्तर दिया था उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। ये सुनकर अचानक पैरों से जान निकल रही थी। सब लड़कियां वहां से चली गई थीं, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग, गरीब समझती थीं। मगर उस दिन लगा कि मैं
उनमें से नहीं हूँ। घर आकर माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा कि छिछोरी लड़कियों पर ज्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम क्या गरीब हैं? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बेटी, बस जरा सा हमारा वक्त खराब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा भी जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी नहीं, एक सफेद परी सी थी। वो मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी। फिर 2 दिन मैंने स्कूटी चलाना सीखा। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलाना सीख गई। 6 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक परी की तरह, जैसे अभी स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी होगी, मेरे पापा का तो अपना ऑटो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग घूम गया था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए अपना ऑटो बेच दिया था? और 5 महीने के ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान गई कि पापा दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह जल्दी ही चले जाते थे। ऑटो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता कि बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुंह से निकला, रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बेटी, तेरी आंखों में आंसू कैसे देख सकता था मैं? कैसा बाप हूँ। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहा था। मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 5 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। पापा, आपने कितनी तकलीफ सही है मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़े मार कर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ अद्भुत गिफ्ट था और उसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक सोच से बाहर आई जब एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी। वो मेरे स्कूटी की आवाज थी। मेरा गिफ्ट मेरे पति देव यानी मैनेजर साहब चला कर ला रहे थे और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू, मुझे बेइंतहा चाहने वाले राजकुमार बुद्धू। मेरा गिफ्ट चाहे कैसा भी हो, मगर मेरे पापा की खून पसीने की कमाई से बना था और ये मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। कितना कुछ करते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए, सोचकर दिल भर जाता है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।